अब ये क्या नीरज कुमार भोबो जी ये बताएंगे कि अब वो अपराधी हैं या नहीं, अब वो मसीहा हो गए? इलेक्शन जीतने के लिए ये कौन खेल नहीं खेलते हैं? इनको शर्म नहीं आती है नीरज कुमार को? समाजवादी का चोला ओढ़ के आरएसएस का बस झंडा लेके लोग ढो रहे हैं। नहीं, सम्राट चौधरी बार-बार कह रहे हैं सम्राट कि 5.5वें नंबर के नेता है, जिसका कोई परिवार में कद नहीं है। अगर मुख्यमंत्री को कोई डांट दे रहा है तो किस बात का मुख्यमंत्री है भाई? अरे साहब कैसे बनेंगे? अरे साहब कैसे लोगों की आप भी बात कर रहे हैं जिसके बात की कोई वैल्यू नहीं, जिसका दिया हुआ वचन खाली चला गया है, मुंडन हो गया, पगड़ी उठ गई, गाली के प्रचलन में चल रहा है, आप उसके बातों का हम सब जवाब लेना चाहते हैं? डिप्टी सीएम गाली देने के लिए बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। उस डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हैं जो कहते थे कि सबसे रद्दी माल। गाली देने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो सकती है और जनता दल यूनाइटेड के देवेश चंद्र ठाकुर की हो सकती है। और जो जितनी बड़ी परिभाषा में गाली देता है उसको उतना बड़ा पद मिलता है, और उसी के में प्रमोटर है आपके आदरणीय सम्राट चौधरी। ये जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी सामाजिक ढोल पीटते हैं, तो वो पहले ये बताए ना, ये आरएसएस का कोटा बिहार में कहां कहां लागू है? वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री अचेत है कि नहीं है, इसका चिंतन राजद ना करे। अगर मुख्यमंत्री अचेत रहते तो तेजस्वी यादव को साइड नहीं करते। देखिए ना, वो एक कहावत है ना कि रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहा था, वही हालत सत्ता पक्ष की है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 2.5 से 3 महीने रह गए हैं। एनडीए अपना नेता जो है कि बता चुकी है कि हमारा 2025 में नीतीश कुमार ही रहेंगे, नारा भी दे चुकी है 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन सवाल उठ रहा है महागठबंधन पे, तो महागठबंधन के भी जो भी नेता हैं वो कह ही रहे हैं कि हमारे जो है कि सीएम फेस होंगे तेजस्वी यादव। लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सीएम फेस उनको जो लोग मान रहे हैं वो तो 5.5वें नंबर के नेता हैं। उनका राजद में 5.5वें नंबर पे कहा जाता है। पहले नंबर पे लालू जी, दूसरे पे राबड़ी देवी, तीसरे पे मीसा भारती, चौथे पे तेज प्रताप, 5वें पे रोहिणी आचार्य, 5.5वें पे तेजस्वी यादव। और जो मुख्यमंत्री को जो है कि ये लोग डांट देंगे, फिर मुख्यमंत्री किस बात का? हमारे साथ आरजू खान साहब है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता है। 5.5वें नंबर के नेता आप लोग को बताया जा रहा है तेजस्वी यादव को। कौन बता रहा है? सम्राट चौधरी। आप भी वैसे लोगों की बात करते हैं जिनके जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, जिनके वचन का कोई प्रतिबद्धता नहीं है, जो डिप्टी सीएम गाली देने के लिए बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। उस डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हैं जो कहते थे कि सबसे रद्दी माल आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आप उनकी बातों को इतना सीरियस लेते हैं? वो खुद ये बताएं कि वो जिस पाठशाला के जो शिष्य हैं वो कौन सी पाठशाला से आते थे? अगर उनको बनाने का आज अगर किसी ने काम किया है तो आप लोग भी कहते थे, आपके नेता भी कहते थे कि जवाब विकास पुरुष नीतीश कुमार, और आज जो है कि राजनीति गालियां दे रहे हैं। नहीं, हम गाली देने का काम नहीं करते हैं, हम उनकी कमियों को गिनाते हैं। गाली देने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो सकती है और जनता दल यूनाइटेड के देवेश चंद्र ठाकुर की हो सकती है। ये राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति समाजवादी संस्कृति है। आपके नेता भाई वीरेंद्र जो विधायक हैं वो भजन गा रहे थे। वो देखिए किस तरीके से कंट्रोवर्सी किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये किसी से नहीं छुपा है। अरे ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों को आश्रय देते हैं, आश्रय ही नहीं देते हैं, अपनी पार्टी में बड़ा पद देते हैं। और जो जितनी बड़ी परिभाषा में गाली देता है उसको उतना बड़ा पद मिलता है, और उसी के में प्रमोटर है आपके आदरणीय सम्राट चौधरी जी। मैं ये कहता हूँ कि वो 5.5वें नंबर जिसको कह रहे हैं उसका विजन क्यों चुराते हैं, उसका विजन क्यों चोरी करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये जो डबल इंजन की सरकार है ये दूरदृष्टि चोरी करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव का। हमने कहा था, ये हमारा मैनिफेस्टो था, आप हमारा मैनिफेस्टो उठा के 2020 का पढ़ लीजिए, लोकसभा का पढ़ लीजिए, बाई इलेक्शन का पढ़ लीजिए, और उसमें हमने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे बिहार वासियों को, इसलिए क्योंकि सबसे गरीब प्रदेश है बिहार और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा महंगी बिजली दर यूनिट देते हैं डबल इंजन की सरकार को। आनंद फानन में इन लोगों ने 125 यूनिट फ्री कर दिया। जेडीयू नेता नीरज कुमार तो कह रहे हैं ना कि वो बस वादा कर रहे हैं, हम पूरा कर रहे हैं, तो मिर्ची काहे लग रहा है? नहीं, मिर्ची तो लगेगी ना। आरएसएस का कोटा है बिहार प्रदेश में, और आरएसएस के कोटे से अशोक चौधरी जो जनता दल यूनाइटेड के जो मंत्री हैं उनके दामाद बन जाते हैं, और ये समाजवादी ढोल पीटते हैं।
ये जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी सामाजिक ढोल पीटते हैं, तो वो पहले ये बताए ना, ये आरएसएस का कोटा बिहार में कहाँ कहाँ लागू है और कितने गरीब वंचित शोषित जो बिहार का जो युवा पीढ़ी है वो वंचित हो जाएगा इस आरएसएस कोटे से। और वो ये भी बताए ना कि मुख्यमंत्री इतने अचेत क्यों हैं कि उनको अंधकार में रख के नेशनल दामाद आयोग का गठन हो जाता है। इसका जवाब दे ना वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री अचेत है कि नहीं है, इसका चिंतन राजद ना करे। अगर मुख्यमंत्री अचेत रहते तो तेजस्वी यादव को साइड नहीं करते। देखिए ना, वो एक कहावत है ना कि रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहा था, वही हालत सत्ता पक्ष की है। पूरा बिहार जल रहा है। पिछले अगर हफ्ते को उठा के देख लिया जाए तो एक हफ्ते में 100 हत्याएं हुई हैं। आपके पटना में हुआ है, पटना जिले में हुआ है। पटना में बड़े बड़े लोगों की, व्यापारियों की, डॉक्टरों की कार्रवाई, सुशासन की कौन कार्रवाई? इलेक्शन को देखते हुए आप कार्रवाई करते हैं। वो कौन सी कार्रवाई थी कि खेमका जी, गोपाल खेमका जी के बच्चे की मृत्यु होती है 2018 में, और आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे थे कि गोपाल खेमका जी को अपने हाथ से जान धोना पड़ा 2025 में। ये कौन सी कार्रवाई है भाई? और जिसको आप स्मार्ट थाना कहते हैं, पटना का स्मार्ट थाना, उसके 500 मीटर दूरी पे उनकी हत्या होती है और घंटों तक कोई पुलिस वाला नहीं आता है। तो ये कौन सी कार्रवाई है? कार्रवाई हो रही है, अनंत सिंह को जेल से छुड़ाया जा रहा है, रिहाई हुआ है। हाँ, इलेक्शन को देखते हुए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आनंद मोहन को किस तरीके से संविधान में संशोधन करके जेल से बाहर छुड़ाया गया। जब तक ऐसे लोग हमारे साथ रहते हैं तो वो अपराधी होते हैं। अब ये क्या नीरज कुमार भोबो जी ये बताएंगे कि अब वो अपराधी हैं या नहीं, अब वो मसीहा हो गए? इलेक्शन जीतने के लिए ये कौन खेल नहीं खेलते हैं? इनको शर्म नहीं आती है नीरज कुमार को? समाजवादी का चोला ओढ़ के आरएसएस का बस झंडा लेके लोग ढो रहे हैं। झंडा ही तो ढो रहे हैं ना आरएसएस का। इस तरीके से अचेत है मुख्यमंत्री जी। उनके गृह जिले में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और दुष्कर्म करने के बाद उस महिला के पैरों में नोकीले ठोक दी जाती है, और खुद कहाँ होता है? अचेत मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में होता है। इस पे कोई जवाबदेही नहीं देंगे? गया में अभी हुई है, बिल्कुल, एम्बुलेंस में एक लड़की की तबीयत बिगड़ती है, वो भर्ती देखने गई होती है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है एम्बुलेंस के अंदर। तो नीरज कुमार उस पर जवाब नहीं देंगे? उस पर जवाब नहीं देंगे? ये इनको सिर्फ मतलब इन लोगों को बैठ के सिर्फ बेशर्मी करना है सत्ता पक्ष में। अरे उनसे पूछिए कि बिहार हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों है? इसकी जवाबदेही कौन देगा? यहाँ आप 20 सालों की सरकार में पलायन क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? जितना दाग लगाना है नीतीश कुमार पे लगा लीजिए, लेकिन 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं। 2005 से 25 बहुत हो चुके नीतीश। 2025 नीतीश फिनिश। और यही नहीं, इसलिए ना, कौन आएगा 25 में? कौन आएगा? तेज तर्रार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। 9वीं फेल। देश के प्रधानमंत्री 4थी फेल। उनसे सवाल करेंगे नीरज कुमार? इसी बात पर सम्राट चौधरी बार-बार कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कि 5.5वें नंबर के नेता है, जिसका कोई परिवार में कद नहीं है। अगर मुख्यमंत्री को कोई डांट दे रहा है तो किस बात का मुख्यमंत्री है भाई? अरे साहब, कैसे बनेंगे? अरे साहब, कैसे लोगों की आप भी बात कर रहे हैं जिसके बात की कोई वैल्यू नहीं, जिसका दिया हुआ वचन खाली चला गया है, मुंडन हो गया, पगड़ी उठ गई, गाली के प्रचलन में चल रहा है, आप उसकी बातों का हम सब जवाब लेना चाहते हैं? जिसकी मानसिकता ही घटिया है, जिसकी मानसिकता ही रोगी वाली है, जिसके अंदर तेजस्वी फोबिया भरा हुआ है, वो पैरासीटामोल से भी नहीं जाएगा। हमको पता है नहीं खत्म होगा सर का दर्द। बुखार जो सर में है ना, जो फीवर है ना, तेजस्वी फीवर, वो नहीं खत्म होने वाला है। क्योंकि इनको पता है कितना भी चोरी करेंगे, दूरदृष्टि जो हमारी है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव की, कितना भी ये चोरी करेंगे ये सत्ता में नहीं बन पाएंगे। इसलिए परेशान है, नींद नहीं आती है। किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डिप्रेशन में रहते हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी को पता है जब जब वो राष्ट्रीय जनता दल में थे तब चुनाव जीते, उसके बाद चुनाव नहीं लड़े। तो ये क्या जाने कि योद्धा कौन है। भाजपा डिप्टी सीएम बना करके रखी है, आप लोग कह रहे हैं कि सम्मान नहीं। हाँ, गाली देने वाले को तो बनाती है ना। जैसे प्रज्वल रवन्ना जी के साथ जो रेप का आरोपी सजाए मौत हो गया ना, सॉरी, उम्र कैद की सजा हो गई। हाँ। पूरा देश का विपक्ष चिल्लाता रहा और मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे थे। और अभी आपने देखा ना ताजा उदाहरण, धाकड़, भारतीय जनता पार्टी का है ना धाकड़, विजय शाह कर्नल सोफिया को क्या कहता था? आतंकवादियों की बहन।
ये है नकली राष्ट्रवादी। और उन लोगों की पार्टी की बात आप हमसे करते हैं। अरे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा बलात्कारी, वो सब भारतीय जनता पार्टी में है। देश के प्रधानमंत्री, ये बताइए ना, अजीत पवार को कहते थे कि इनकी जंग जेल की सलाखों के पीछे है, छगन भुजबल को मैं जेल में डालूंगा। ये कौन कहता था? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इलेक्शन महाराष्ट्र का खत्म हुआ, अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। इनकी बातों का कोई वैल्यू है जी? है कोई वैल्यू? वैसे ही पार्टी के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनके जो प्रथम व्यक्ति हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, जिसको जेल में डालने की बात कहते थे, उनको डिप्टी सीएम, उसको कैबिनेट का मिनिस्टर बना देते हैं। तो वैसे लोगों की आप बात हमसे पूछिएगा। अरे इनसे पूछिए, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह, देश की बच्चियां, महिलाएं देश के लिए मेडल ला रही थी और ये उनके साथ यौन उत्पीड़न अपराध में लिप्त था। देश की बच्चियां जो है, पहलवान बच्चियां, रो रो के बुरा हाल था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी और इनके कान में जू नहीं रहेगा। वो सब भारतीय जनता पार्टी में, कुलदीप सेंगर याद है, वो सब भारतीय जनता पार्टी में, जितने बलात्कारी, जितने भ्रष्टाचारी, जिसको मोदी जी ने कहा सब है भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। वो कहते हैं गुंडे की पार्टी आरजेडी है। किसका किसका बात समझा जाए? आखिर में गुंडा किसको कहा जाए? जो 200 राउंड गोलियां चलाता है बिहार प्रदेश में इस डबल इंजन की सरकार में, और आप जैसे पत्रकार जाके घर में बैठ के बाइट लेते हैं, उसको अपराधी कहा जाए? या जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो इन लोगों की नाक कान पकड़ के जो काम करवा रहा है, जो पलायन पे बात कर रहा है, जो बेरोजगारी पे बात कर रहा है, जो स्वास्थ्य पे बात कर रहा है, जो चिकित्सा पे बात कर रहा है, और उनके इन अपने हर किए हुए काम को इनसे कान पकड़वा के करवा रहा है, कान पकड़ के खींच के करवा रहा है, उसको कहा जाए? या फिर इनको जो 200 राउंड गोलियां चलाते थे और 2 दिन तक बाइट देते थे, उनको अपराधी कहा जाए? आप बताइए तो। अपराधी तो उनको भी कहना चाहिए ना। अरे ये ताड़ीपारों के लोग हैं, वो ताड़ीपार जो फर्जी इनकाउंटर में 90 दिन तक जेल की सलाखों के अंदर रहे, जो हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, ये बात करेंगे हमसे? अरे ये माफी वीर लोग हैं। जिस वक्त में पेंशन था, टीचरों की जो सैलरी थी 60 रुपये मिला करती, आज जो 60,000 है, उस वक्त में 60 रुपये मिलती थी, उस टाइम में 600 सावरकर को मिलता था। किस लिए? देश को तोड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए। तो आप ऐसे लोगों को एक तरफ, इन लोगों का जानते हैं, इन लोगों की मानसिकता क्या है? डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, दोहरी मानसिकता है। एक तरफ लोग गांधी जी को पूछते हैं और दूसरी तरफ गांधी जी को गोली मारते हैं। इनसे पूछिएगा ना, गांधी बढ़ा या गोडसे, बोल नहीं पाएंगे। ये है इनका डीएनए और ये है इनकी संस्कृति, और उस संस्कृति का हिस्सा कौन है? सम्राट चौधरी हैं। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव 5.5वें नंबर के नेता हैं, उनका जो है कि राजद में कद 5.5वें नंबर पे है। पहले नंबर पे लालू यादव, दूसरे नंबर पे जो है कि राबड़ी देवी, तीसरे नंबर पे मीसा भारती और चौथे नंबर पे रोहिणी आचार्य, फिर तेज प्रताप यादव, फिर इनका नंबर आता है। तो जिस व्यक्ति का जो है कि पार्टी में कोई कद ना हो, वो मुख्यमंत्री फेस कैसे हो सकता है? लेकिन आरजू खान ने साफ तौर पर कहा कि सम्राट चौधरी के बात का जो है कि वजन हम लोग लेते ही नहीं है, जो है कि उनका कोई, हम लोग उनको कोई वैल्यू देते ही नहीं है उनके बातों को। खैर, हमारी बातचीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हमारी कमेंट बॉक्स में जो है कि अब अपना प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।